अस्सलाम वालेकुम। आज की स्टोरी हमारी स्टार्ट होती है जी कश्मीर के विज़िट की, और वहाँ पर क्या एडवेंचर हम लोगों ने किया, क्या मुश्किलात का हमने सामना किया और कैसे कश्मीर के लोगों ने हमारी हेल्प की। और मैं उनको बहुत हॉस्पिटेबल समझता हूँ क्योंकि हर बंदे ने हमारी हेल्प की, टू द लेवल के एक बंदे ने पैसे लेने से बिल्कुल इनकार कर दिया, चाहे जितनी मर्ज़ी हमने कोशिश कर दी। तो हैट्स ऑफ टू कश्मीरीज़। बोरिया बिस्तरा शिस्तरा बांधा हुआ है जी। ये बैग के अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं, स्ट्रिप्स के साथ इसको बांधा है। पीछे एक और बैग है जिसमें ड्रोन वगैरह पड़ा हुआ है। मजबूती के साथ तो बांधा हुआ है। अब होप के कहीं गिर शिर ना चाहे। ये स्ट्रिप्स हैं, तो लेट्स सी। ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़ा ही सामान रखा है। ऑल दो 3 डेज़ का ट्रिप है, लेकिन लेट्स सी। तो वी आर ऑलमोस्ट रेडी, और बाइक पीछे नज़र आ रहे होंगे आपको। एंड वी आर गोइंग टू बी हेडिंग टूवर्ड्स कश्मीर। काफ़ी देर लगी कार को कनेक्ट करते करते, और 7 riders हेड इंशाल्लाह। सूरज बिल्कुल सामने है, मरी वाले रास्ते से भी जा रहे हैं। यहाँ से नथिया गली वाली साइड पे उतरेंगे और वहाँ पर थोड़ा स्टॉप लेंगे। छोटा सा एक स्टॉप लिया। वेलकम टू AJK। तो ऑफिशियली तौर पर तो हम कश्मीर में तकरीबन एंटर हो गए हैं। ये मुजफ्फराबाद की तरफ जा रहे हैं अभी। तो एंटर होते साथ ही एंट्री करानी पड़ती है पुलिस चेक पॉइंट पे AJK में। नदीम भाई अभी जा रहे हैं पीछे एंट्री कराने के लिए। सर आगे जो उनसे वो ये भी 450, उसके बाद 600 और ये 700 टनेरी अली ई फुली लोडेड। इधर ये अरसलान भाई के बैग की ज़बान बाहर निकली हुई थी। मैं उनसे कह रहा था कि यार ये कहीं गिर ही ना जाए। कहता नहीं भाई फिक्स है ये। मुजफ्फराबाद का फेमस ब्रिज क्रॉस करते हुए आगे हम एक जगह जाना चाह रहे थे। लाला लतीफ़ का बड़ा नाम सुना था और इस दफ़ा हमने वहाँ जाना था। थोड़ा सा ऑफ ट्रैक करके लाला लतीफ़ पे हम पहुँच गए, और अब जाके अंदर ऑर्डर शॉर्डर करके ज़रा देखते हैं कि ये वाकई हाइप वाला है। ऑर्डर तो हो गया जी नाश्ते का, अब देखते हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मलाई खालिस चने निहारी बकर खानी पराठे। नाश्ता वॉज एक्स्ट्रॉर्डनरी। वाकई इसकी बहुत हाइप है और वाकई ही बहुत मज़े का है। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि बड़ा इकोनॉमिकल था। हम सब लोगों ने खाया, 7 लोग थे, और बिल बना 2010 रुपये, जो कि आउटस्टैंडिंग है। मुजफ्फराबाद से निकल आए, आगे ब्रिज आया मेटल का खूबसूरत। लेट्स सी। अच्छा, बिल्कुल सामने जो उनसे ना वो इंडिया नज़र आ रहा है। इस व्यू पॉइंट से सामने नज़र आता है, तो सब खड़े इंडिया को देख रहे हैं। अच्छा, ये असलान भाई का दिल कर रहा था यहाँ से खड़े होकर ना ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाएं, आरोही आरोही लेकिन हमने इनको मना कर दिया। ना खूबसूरत सीनरी स्टार्ट हो गई, ब्रिजेस, और एक एक थोड़ी थोड़ी देर बाद लैंडस्केप चेंज होता था। छोटे छोटे बीच में बाज़ार आते थे। नीलम वैली से बस थोड़ा ही दूर है। रास्ते में ब्लैक आइस थी, और ब्लैक आइस से स्लिप होके 2 बाइक्स जो से हैं वो गिर गए। शुक्र है किसी को चोट नहीं आई क्योंकि स्पीड स्लो थी, लेकिन ब्लैक आइस का प्रॉब्लम ये होता है कि वो बिल्कुल नज़र नहीं आती और एकदम बाइक स्लिप कर जाता है। तो अब आगे ख्याल से स्लो स्लो करके हमें जाना होगा। ग्रुप राइड का फ़ायदा ये होता है कि सारे एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं। ऑल्दो लोगों ने भी बहुत हेल्प की। ये सामने आपको मेरे नज़र आ रही ब्लैक आइस, इससे बचते हुए हम लोग वहाँ से अकेले निकले बारी बारी। फिर छोटे बच्चे आ गए तो उनसे थोड़ी मुलाकातें वगैरह की, और कुछ ये बुज़ुर्ग आ गए, उनसे हमने दुआ वगैरह करवाई बुज़ुर्गों से। और फिर उसके बाद हम लोग आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से चल पड़े। छोटे बच्चे जो आए हुए थे उनसे हमने सलाम दुआ किया, और देन वी लेफ्ट। अच्छा, व्यूज़ को एंजॉय करते करते ये जूँ ही मैं खड़ा हुआ ना, तो साथ ही बाइक बंद हो गया, और समझ नहीं आई। मैंने थ्रॉटल भी दी, सब कुछ हुआ, स्विच ऑन ऑफ करके भी ऑन करने की कोशिश की, लेकिन बाइक नहीं दोबारा स्टार्ट हुआ। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जहाँ पर ये बाइक बंद हुआ ना, वहीं कॉर्नर के ऊपर बिल्कुल एक बाइक का मैकेनिक था। वो आ गए भाई, और उन्होंने आते साथ ही इसका एक फ्यूज़ निकाला, और वो फ्यूज़ उड़ चुका था फॉर सम रीज़न। आई थिंक वो पेरिफेरल लाइट्स की वजह से। तो उसने लाइट्स डिस्कनेक्ट कर दी पेरिफेरल जो एक्स्ट्रा मैंने लगाई हुई थी, और फ्यूज़ चेंज कर दिया, और बाइक दोबारा स्टार्ट हो गया।
लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर जो है ना वो एटलीस्ट 40 मिनट्स लग गए, क्योंकि बैग्स उतार के मैंने सीट खोली। अच्छा, उसके बाद मैंने हद दरअसल कोशिश कर ली कि मैं उस बंदे को पैसे दे दूं। उस बंदे ने मेरे से पैसे नहीं लिए। उसने कहा नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, हम यहाँ पर नहीं पैसे लेते। मैंने ज़बरदस्ती की, मैंने हर लिहाज से कोशिश की, मैंने उसके तले मिन्नतें किए, किसी सूरत भी वो शख्स नहीं माना पैसों के लिए। मैंने उसकी जेब में डाली, उसने मुझे वापस कर दिए। खैर पैसे मैंने वापस रखे और मैंने सोचा कि यार सही खुददार आदमी है और सलूट करता हूँ मैं नीलम वैली और कश्मीर के लोगों की हॉस्पिटैलिटी पे कि उसने इतना ख्याल रखा। हालांकि उसके हक़ के पैसे थे, उसने काम किया। वो नीचे है, वो सामने उसकी शॉप नज़र आ रही है और ये सारी बाइकर्स खड़े हुए हैं। तो एक और बाइक के सामने उसको भी वो कुछ उसकी चीज़ें सेट कर रहा था, लेकिन ही डिड नॉट टेक अ सिंगल पेनी फ्रॉम अस। मगरिब का वक्त हो चला था और वी वर अबाउट 20 मिनट्स फ्रॉम आवर डेस्टिनेशन। शारदा के अंदर एक मेस था जहाँ पर हमने स्टे किया हुआ था। तो यहाँ से बाइक फ़िक्स करने के बाद जल्दी चलने की कोशिश की। अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा किया कि कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं हुआ था और ये भाईजान यहाँ पर मौजूद थे। ये देखें, अभी भी दूसरे भाई के बाइक को थोड़ा सा फ़िक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे भी इन्होंने कुछ नहीं लिया, किसी से कोई 1 रुपया नहीं लिया। तो नाउ मूविंग अहेड टूवर्ड शारदा, द मेस वेयर वी वर स्टेइंग। ये अब हम पहुँच चुके थे यहाँ पर। ये न्यूयॉर्क स्टाइल का सस्पेंशन ब्रिज है, छोटा सा। इसको क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाना था और दूसरी साइड के ऊपर जो है वो फिर मेस के अंदर हमने एंटर होना था। अभी क्योंकि रात का वक्त था, लेकिन फिर उसके बावजूद भी खूबसूरत ये माउंटेन्स जो से ना ये चांद की लाइट को रिफ़्लेक्ट करते हुए बहुत खूबसूरत सामने नज़र आ रहे थे। दूर दूर तक तो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जितना नज़र आ रहा था दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। ब्रिज से नीचे उतरने के बाद एक कच्चे रास्ते पे जल्दी आगे हम जाते गए और क्योंकि रास्ता सही समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी कुछ फॉलो कर रहे थे हम। फिर यहाँ पर एकदम आगे चढ़ाई आ गई और चढ़ाई के बाद आगे जो है ना वो 1-2 टर्न्स आए और काफ़ी स्टीप टर्न्स थे वो भी। अब ये वाला रास्ता जो है ये आई एम नॉट श्योर कि यहाँ से गाड़ी तो मुश्किल ही जाए। ये देखें, ये अप टर्न जो लेफ़्ट साइड पे है ना ये काफ़ी स्टीप है। पता नहीं कैमरे के अंदर तो इतना नहीं शो हो रहा, लेकिन इन एक्चुअल इट इज़ वेरी स्टीप एंड वेरी नैरो। तो यहाँ से ऊपर चढ़ते हुए राइट साइड पे जो है ना वो हमारा स्टे का एरिया आ गया मेस का। ये कॉर्नर के ऊपर आपको स्नो नज़र आ रही होगी। मगरिब के बाद हम यहाँ पर पहुँच गए थे, इशा नहीं हुई थी अभी, और लगेज वगैरह उतार रहे थे। अली भाई, how was your ride, man? Superb. I only kissed the ground once. Rest it was all okay. And I love your husky voice, man. Oh my God. ये तो सही वॉइस ओवर वाली लगी आवाज़ होगी। पांडे जी आप क्या खोलते हो? And here we have आप भी माशाल्लाह स्लाइड मारी आपने ना? नहीं, मैं अली भाई को देख रहा था ना। जैसा अली भाई ने किया वैसा आपने किया? नहीं, मैं तो बिल्कुल रुक गया था, खड़े फिर स्लिप हो गया भाई। आपने सोचा शायद गिरना भी होता है ना? हाँ, ये भी अली भाई को देख मैं क्या चले ये भी फॉलो। Don't follow me, I am lost too. और ये देखें जी, फुल वीलॉग स्टाइल से वीलॉग को बन में वीलॉग्स। DJI 5 एक दूसरे का The world of DJI 5. Yes, DJI. So finally we are here. जी सर। ये अपनी बाइक इधर ले बहुत जगह वो नहीं सर, उसके साथ बिल्कुल टच हो जाएगी। नहीं टच होती है, उसको सीधा नहीं किया। इधर ही ठीक है अभी। अच्छा ठीक है, चलो मुझे सामान उतारने तो फिर उधर लेके जाता हूँ। अजय इरफान को तो देख तेरे बुक की तस्वीर तो नहीं है। ये आगे जी मैस में। इतना ना तू मैस को छोड़, मेरी बात सुन। ये कहीं रख दे बस, वो ग्रीन बैग के साथ।
बेहतर आ जाओ बच्ची गरम बॉनफायर होगा उसमें गरम 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 आ जाओ हीटर ऑन। मैं इसके सामने बिल्कुल ये लेफ्ट साइड पे हमारा रूम था। Here we have the accommodation. ये सबसे मजे की चीज है यहाँ। Beautiful. Heaters are on. Wait, cold. टोटल 3 रूम है। 3 रूम है तो वो से पूछता हूँ कैसे हाँ अरेंज करना है फिर। 3 3 are 9 इसका मतलब कि 3 पर रूम आएंगे। हाँ जितने ज्यादा होंगे एक रूम में उतने गर्म होंगे। And here we have the washroom with golden tiles. ये फ्रेश अप होने के बाद हमने सोचा कि बाद जमात नमाज कर लें, मगरिब और इशा सलात कसर, मगरिब और इशा। And the angels will be accompanying us. Alhamdulillah. Inshallah, hopefully. So after much turmoil we are finally here. Prayer with empty stomachs. नमाज के बाद अली भाई ने थोड़ा दर्स दिया डिस्पाइट हिम हैविंग अ वेरी बैड ये थ्रोट। फ़र्ज़ है हम लोगों पर जिनको अल्लाह ने थोड़ी सी बसीरत दी है, थोड़ी सी अकल समझ दी है, इंशाल्लाह कि हम अल्लाह ताला का जिक्र बुलंद करें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उन्जुरू इला मन हुवा अस्फल मिनकुम वला तंजुरू इला मन हुवा फौककुम, कि अपने से जो कम नेमतों में होता है शख्स उसकी तरफ देखो, ठीक है, और दीन में अपने से ऊपर वाले को देखो। अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार करना तो बाद की बात, तुम उनका अहाता भी नहीं कर सकते। हम पे ब्लेसिंग्स हैं, अल्लाह ताला ने हमें सेहत दी, हमारे फैमिली के खाने पीने का बंदोबस्त किया, हमें उसमें कितनी बड़ी ये बात बनती है कि फिर हम उस अल्लाह की तारीफ़ ना करें, उस अल्लाह की ग्रेटफुल ना हो जिसने हमें ये तौफीक दी। कहते हैं अगर तुम मेरे शुक्र करने वाले बन जाओ तो मैं तुम्हें मज़ीद अता करूँगा। जो मैसेज है ये लोगों तक भी पहुँचा सके, बेशक अपने तक ना। जज़ाकल्लाह खैर। आफ्टर द नमाज एंड दर्स वी थॉट के कॉफ़ी शॉप में जाके बैठते हैं। साथ एक बड़ी क्यूट सी कॉफ़ी शॉप थी जिसकी एक बड़ी खूबसूरत एम्बियंस थी और यहाँ पर एक डेक सा बना हुआ था, यहाँ पर हीटर रखा जा रहा था। ये देखें जी प्रिजनर हमारा जो ये प्रेसिडेंट जो है ये पूरा पाकिस्तान घूमा है और ये जितना मर्जी मेरी अम्मी से मुझे हर दफा मैं सुनता हूँ कि ये खैर वो कल यार छोड़ दो मैं इसको पूरा पाकिस्तान घुमा और 10 o'clock आप लोग ना निकले 10 के। ये वैसे थोड़ी ज्यादा थी कि आपने क्वेश्चन बोल के फौरन अब औरों को चांस नहीं दिया, हम अपने कैमरा अच्छा चलो ऑन में क्वेश्चन पूछा थक और he puts everything on record। हमने भी करा था ना ये पढ़ाई माइक दे दे यार, माइक दे। अभी नेक्स्ट डे की कुछ प्लानिंग कर रहे थे क्योंकि सुबह के वक्त जो है वो रोड के ऊपर वही ब्लैक आइस होती है, तो किस टाइम पे निकलना है, कहाँ पर जाना है, कितनी देर स्टे करना है और फिर वापस इसी मैस पे आना है या किसी और जगह पर जाना है। तो वो प्लानिंग करने के बाद फिर हम चले गए खाना खाने। और आपकी नहीं आई? ओहो इधर आ गए जी, मज़े मज़े का खाना हमारे सामने। मजे की पतली पतली सी चपातियाँ, दाल माश, मोटा गोश्त। मोटा गोश्त के तो आ गया, चिकन है वो अपने की बात कर। शादी में मोटा गोश्त ये लाड़े नु तो देव ना जी, खाओ जी। खाने के बाद काफ़ी थक चुके थे तो फिर हम सोने चले गए और फिर नेक्स्ट डे की तैयारी। ये अरसलान भाई ने जो है ना गुड नाइट की जगह मुझे गुड लक कहा, वो बाद में मुझे समझ आई कि अब खराटे इतने लेते हैं कि उसकी वजह से गुड लक ही कहना बेहतर बनता था।
तो दिस कंक्लूडेड आवर फर्स्ट डे ऑफ रीचिंग टू शारदा। आगे का प्लान था टूवर्ड्स केल, और वहाँ पर पूरा बर्फ़ था। रास्ते में जाते हुए एक तो हमारे भाई स्लिप भी हुए, तो इन द नेक्स्ट एपिसोड आई विल कवर दैट। और इट वाज अ वेरी वंडरफुल ट्रिप ऑल टुगेदर, तो आई होप टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड एज वेल। الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله